नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर और आवाज़ द वॉइस के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। खबर ये है कि बिहार के सारण ज़िले में मशरक और एक और वहाँ पर जगह है, वहाँ पर कुल मिलाकर के 39 लोगों के मरने की खबर है जहरीली शराब के पीने से। ये अभी तक की खबर है। कई लोग अभी भी अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए ऐसा अंदेशा है, ऐसा डर है कि ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। अब सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ शराबबंदी लागू है और पप्पू यादव जैसे नेता ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को शराबबंदी लागू करने की ज़िद छोड़ देनी चाहिए, और जो मरे हैं उनमें से अधिकतर लोग ओबीसी और दलित समुदाय से आते हैं। तो इसका शिकार कौन बन रहा है और इस ज़िद का क्या नतीजा है बिहार जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी? क्या शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए या शराबबंदी बिहार के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है जब से नीतीश कुमार की सरकार ने उसको लागू किया है? इस पर बात करेंगे। मलिक असगर हाशमी और अनिका माहेश्वरी हमारे साथ हैं। हाशमी साहब, बिहार में एक बार और पिछले कुछ दिन पहले ही, 6 महीने पहले ही एक ऐसा ही हादसा हुआ था, एक बार फिर यह हादसा हुआ है। क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, शराबबंदी तो मतलब उस हद तक ज़रूरी है जो परिवार को ख़राब कर रहा हो, तब शराबबंदी ज़रूरी है। जनता दल यूनाइटेड जब 2005 में जब इलेक्शन में आई थी, तभी उन्होंने कहा था कि मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 2016 के आसपास इन्होंने जो है शराबबंदी लागू किया और हर साल लगभग 4000 करोड़ का इनको घाटा उठाना पड़ रहा है इस शराबबंदी से। बिहार को अगर आप देखें तो इंडस्ट्री वहाँ नहीं है, कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र भी बड़े बड़े प्लॉट्स नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े में है, तो आप बहुत उम्दा खेती भी नहीं कर सकते। तो कृषि भी जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिहार में कहीं सूखा है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, तो इस लिहाज से भी जो है आपकी कृषि जो है आपके काबू से बाहर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को जब भी कोई भी सरकार जब भी कुछ बनाती है तो बजट जब बना रही होती है तो उस सोर्स भी तय करती है कि पैसा कहाँ से आएंगे। तो शराब जो है बड़ा एक उम्दा सोर्स है किसी भी सरकार के लिए। अब हम राजस्व का, और मैं तो हूँ वैसे बुनियादी तौर पर बिहार का ही, रहता हूँ पिछले 20-22 सालों से हरियाणा में, और हरियाणा में तो हर 10 कदम पे जो है आपको शराब के ठेके मिल जाएंगे, और बड़े उम्दा से, इतने आलीशान, और ऐसे बिजली ऐसे लाइट वाइट लगी हुई है कि आप लगता एक बार तो आदमी बंदा चौंक ही जाएगा कि पता नहीं ये मतलब ढाबा है कि ये शराब का ढाबा है या कुछ और है ये। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जो इतने बड़ी दुकानें हैं तो सारे लोग शराब पी करके टुन हैं, या बहुत शराब की वजह से बहुत अफरा तफरी मच रही है, या कानून व्यवस्था की स्थिति है। शराब जो है कुछ खास ही लोग पीते हैं, सब लोग नहीं पीता। तो शराब को भी अगर बिहार सरकार को अगर लगता नियंत्रण करना ही था तो उसको ये देखना चाहिए था कि कौन लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं, किस तरह के शराब से बर्बाद हो रहे हैं। अब शराबबंदी बंद करने से ये हो गया कि अवैध शराब की बिक्री ज़्यादा हो गई। ताड़ी पे आपने बैन लगा दिया। जैसे आपने पप्पू यादव का आपने नाम लिया, उन्होंने कहा कि ताड़ी जो है वो जो है वैध कीजिए ताकि जो निचले कम्युनिटी के लोग हैं उससे उनका आमदनी का ज़रिया है। तो आपने शराबबंदी के नाम पे, नशाबंदी के नाम पे जो छोटे जो वर्ग थे उनकी आमदनी का ज़रिया भी छीन लिया है। तो शराबबंदी को इस तरह से लागू करना चाहिए था जिससे आम लोग प्रभावित ना हो। और ये जो मौतें हो रही हैं मतलब उससे ये हुआ कि अवैध शराब की बिक्री ज़्यादा हो गई। हाँ। और भी सुन लीजिए, वो होम डिलीवरी होने लगी, नेपाल से शराब आने लगी। जो उससे आसपास के जो स्टेट हैं वहाँ शराब टूरिज्म शुरू हो गया। बज़ाब्ता बिहार के जो सीमा से लगते हुए क्षेत्र दूसरी जगह में जाते हैं, शराब पी के आते हैं, लेके आ जाते हैं। बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आप और एक आध स्टेट है उससे। तो ऐसा नहीं है कि शराबबंदी ख़त्म हो गई है, बल्कि ऐसे ही लोगों का चांदी हो गई है जो अब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है, 4000 करोड़ का घाटा हो रहा है, शराब से मर रहे हैं लोग अवैध शराब पी करके। और दूसरी तरफ जो है जो माफिया, एक नया माफिया शुरू हो गया है, शराब माफिया, तो उल्टा हो गया है। फ़ायदा होने के सरकार को ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आम इंसान को भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक महिला सदस्य होने के नाते
अनिका, क्या ऐसा आपको लगता है कि शराबबंदी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप किसके पक्ष में? नहीं, शराबबंदी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यूथ जो है कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में बिल्कुल बहता जा रहा है कि ड्रिंकिंग आजकल एक बेसिकली ट्रेंड बन चुका है। अगर आप शराब को नहीं छूते या उसके टच में अगर आप नहीं हैं तो आपको ऐसा माना जाता है कि ओल्ड स्कूल हैं आप, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने जो संस्कार हैं और जो अपनी रीतियां हैं उन्हें अगर साथ लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन सकते हैं अपने फ्रेंड्स की सोसाइटी में। और इस सब को छोड़कर कुछ और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिसे ज़िंदगी में अपना करके इस राह को छोड़ कर के लोग अपने जीवन को और साकार बना सकते हैं। जीवन को साकार बनाने वाली बात कह रही हैं, लेकिन जैसे अर्थव्यवस्था पर इसका जो असर पड़ा है, क्या आशु साहब, एक सवाल ये उठता है, नीतीश कुमार ने इस बात का बहुत बार जिक्र किया है, हालांकि आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो महिलाओं के प्रति अपराध होता था, घरेलू हिंसा है, उसमें कमी आती है शराब के न पीने से। ये बात कितनी सच है? क्या आंकड़े, जो अगर एनसीआरबी के हम आंकड़े देखें, राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है, उसके जो आंकड़े आते हैं हर साल, क्या वो बात इसमें दिखती है? बिहार में महिलाओं के प्रति अपराध या घरेलू हिंसा के मामले में कमी आई है क्या कहीं भी? नहीं, मैं तो फिर नीतीश कुमार जी को सलाह देना चाहता हूँ कि एक बात हरियाणा में आई है, चूँकि मैं बिहारी हूँ और हरियाणा में रहता हूँ, तो मैं उनको खुद ही घुमाऊँगा हरियाणा में कि आइए और देखिए कि यहाँ शराब कितनी बिक्री होती है, और उसके बावजूद जो है शराब किसी बड़े अपराध का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से उनको लगता है कि महिलाओं के साथ ज्यादती होगी, महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पी के भागते ज़रूर हैं, लेकिन जो आमतौर से शराब शौक की चीज़ है, जैसे अभी ओनिका ने कहा कि यूथ में एक ट्रेंड सा बन गया है। अब अगर वही यूथ शराब पी करके इधर उधर गिरता फिरे, अपने जो है बुनियादी ज़रूरत को छोड़ दे, अपने लक्ष्य से भटक जाए, तब वो समस्या पैदा होगी। तब सरकार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा पॉलिसी के बारे में। अब तो पॉलिसियाँ ऐसी सी आ गई हैं, मतलब पैसे के चक्कर में तो अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब फंस गए इसी शराब नीति को लेकर के। तो शराब नीति कैसी हो, मेरे ख्याल से शराबबंदी से ज़्यादा ज़रूरी शराब नीति को लेकर के उनको करना चाहिए था, जो नहीं कर पाए। अगर शराब नीति को ठीक से लागू करते तो उनकी जो हल्की फुल्की जो शिकायतें हैं ना महिलाओं को लेकर के, वो बहुत हद तक दूर हो जाती। और हम लोग जब काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पहले R&D करते हैं, तभी हम सफल हो पाते हैं, तभी हम चल सकते हैं कि अगर हमको आगे चलना हो तो चलें। अब मुझे ये बताइए कि कुछ धार्मिक शहरों में तो शराबबंदी ज़रूर लागू है हिंदुस्तान के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे हिस्से में शराबबंदी है। मतलब कुछ हिस्से में तो और छूट करके, नेपाल में आप चले जाइए, मैं तो नेपाल, आप भी बहुत घुमा है, आपका तो नानिहाल ही है वहाँ पे, और मैं भी एक बार घूमने का मौका मिला था और काफ़ी दिन तक मैं घूमा। तो वहाँ तो चाय के हमने उस पर जो चाय का ठेला लगाते ना, वहाँ पे भी हमने शराब बिकते देखा है। तो उस हद तक तो फिर वहाँ तो गदर मचा होना चाहिए था नेपाल में, और वहीं से नेपाल से शराब आ रही है आपके पास। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा उनके जो भ्रम है ना, उनको दूर कर लेना चाहिए और नए सिरे से सोचना चाहिए। क्या ऐसा आपको लगता है कि ये जो शराबबंदी वाला जो आइडिया है नीतीश कुमार का, वो राजनीति से प्रेरित है? नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में ना, वो समझते हैं कि महिलाएं उनका एक बहुत बड़ा वोटर है। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी इस दिशा में किए हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं उन्होंने की है, जैसे लड़कियों को साइकिल देना, या अगर कोई लड़की ग्रेजुएट हो या इंटरमीडिएट पास करे तो 25,000 रुपये, ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की जो नकद प्रोत्साहन राशि है, वो उसकी वजह से महिलाएं और जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार के नाम पर वोट देती हैं। क्या ये जो शराबबंदी की जो नीति है, वो समाज कल्याण से कहीं अधिक वोट का कल्याण तो नहीं? वोट का कल्याण तो है ही, इसमें तो दो राय नहीं है। अगर समाज का कल्याण होता तो आज जो 40 लोग नहीं मर रहे होते, 39 लोग नहीं मर रहे होते। स्वाभाविक है कि वोट का ही है, और वोट ही बटोरना था। जैसे एक चीज़ आपने छोड़ दी, आपने टीचर की बहाली में महिलाओं को बहुत तरजीह दी गई, और बहुत सारी महिलाएं जो है सो पुलिस में भी। तो वैसे ही और भी चीज़ें आप सोच सकते थे बनिस्बत इसके। वोट हासिल करने के और भी बहुत सारी नीतियां हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शराब पर ही शराबबंदी करके आप वोट बटोर सकते हैं। तो ऐसे तो मतलब अगर वोट ही बटोरना, वही कह रहा हूँ कि उनको मुगालता है
अगर वो इन सब चीज़ों को लेकर के कि अपराध, महिला अपराध रुक जाएगा या इससे वोट बढ़ जाएंगे, तो आसपास के स्टेट में जा कर के देख लें कि शराबबंदी वहाँ नहीं है और वहाँ वो गोवा एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे अपराध के मामले में जो बिहार पहाड़ के जो जितने भी अब स्टेट देख लें, वहाँ तो शराब जो है सो आराम से पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता नहीं कहाँ से महिलाएं क्या सोचती हैं शराबबंदी को लेकर? महिलाएं ये सोचेंगी कि अगर शराब छूट जाए लोगों की तो शायद उन्हें थोड़ा वक्त मिल पाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है कि जहाँ लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। आजकल मगर महिलाएं भी शराब पीने लगी हैं। महिलाएं भी शराब पीने लगी हैं, पर वो भी इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए कि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर से ही वक्त नहीं मिल पाता। शायद ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है महिलाओं की ज़िंदगी में कि उन्हें भी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए करना पड़ता है। पहुंच पा रही है। बिहार जैसे स्टेट में 1 लाख लोगों का रोजगार, एक अनुमान है एक अर्थशास्त्री का कि शराबबंदी की वजह से 1 लाख लोगों का सीधे या परोक्ष रूप में रोजगार चला गया है इस वजह से। तो ऐसे राज्य में जहाँ पर लोग रोजगार करने के लिए बाहर दिल्ली में कोई भी काम करने के लिए आते हैं, या पंजाब धान काटने जाते हैं, या कहीं और लेह लद्दाख में सड़क बनाने जाते हैं, वहाँ पर रोजगार के नज़रिए से क्या इस कदम को नहीं देखना चाहिए? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो कोई भी डिसीजन जब गवर्नमेंट की तरफ से पास किया जाता है तो शायद वो लोअर क्लास की तरफ नहीं देख पाते जो अफेक्ट होंगे। जैसे कि पॉलीथीन बैन का ही हम लोग एग्जांपल ले लें यहाँ पर। पॉलीथीन बैन जब की गई तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो तो अभी भी बना रही हैं, लेकिन जो सप्लायर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो शराबबंदी है, वहाँ पर जो निचला जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है ये करने से, जबकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वो शायद अभी भी ये कंटामिनेशन, ये मिलावट, ये जहरीला पदार्थ जो है वो लॉन्च कर रही हैं, जिसकी वजह से आज लोगों की जानें जा रही हैं। जहरीली शराब आखिर में होती ये है कि जो अल्कोहल का जो रूप है ना, वो ज़रा सा गलत उसका केमिकल हो जाता है, कुछ मिलाते नहीं है अलग से जहर उसमें। घरेलू कच्ची अवैध तरीके से छिप करके बिना स्टैंडर्ड तरीके से बनाते जब हैं घर पे, कच्ची जो कहते हैं ना, कच्चे भट्टी पे बनाते हैं शराब, उससे ज़्यादा नुकसान होता है और वही असल में जहरीला शराब हो जाता है। अगर वो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप दर्शकों में से किसी ने पढ़ी हो, तो वो जहरीला शराब हो जाता है वो इंसान के लिए। मैं एक आखिरी सवाल हाशमी जी पूछना चाहता हूँ, क्या रास्ता है? 39 लोगों की ज़िंदगी चली गई, 39 परिवार बर्बाद हो गए, 39 माँओं के बेटे चले गए, 39 जो परिवार हैं उनके मुखिया चले गए। क्या सरकार को अब सोचना चाहिए कि कुछ तो ऐसा रेगुलेशन करें? क्योंकि अगर जो लोग शराबी है, जो लती हैं इसके, वो तो पिएंगे और किसी न किसी तरह पिएंगे, वो अवैध तरीके से पिए, वैध तरीके से पिए, तो क्या उनके मानवाधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए? इस तरह से नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए था कि शराब पिएंगे तो मर ही जाएंगे। एज ए मुखिया के नाते उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए था कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसको कैसे काबू पाया जाए। क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी मतलब एक बार मिलती है, बार बार मिलती नहीं है। हमारी हो या किसी और की हो ज़िंदगी, मतलब अगर हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी का वैल्यू है जो राह पे चल रहा है, या राह पे बैठा हुआ उसकी ज़िंदगी का वैल्यू नहीं है? हमारा उनके दोनों का वैल्यू समान ही है। तो इसी तरह से नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि फिर आइंदा इस तरह की चीज़ें ना हो। और उनको एक बार, जैसे बार बार कहा जा रहा है कि वो शराब नीति पे एक बार फिर से गौर करें। आप जैसे कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों के रोज़गार चले गए, तो बिहार जैसे स्टेट में जहाँ रोज़गार नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय सरकारी नौकरी के कोई और है नहीं। लोग बाहर में प्लान करके जाते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे मज़दूर हों, वो सब बाहर जाते हैं। आप भी बिहार के ही हैं, तो वो भी आप भी पढ़ लिख करके, आपको जाहिर सी बात है इतना भला नौकरी मिल रहा होता तो आप यहाँ क्यों आते? रोज़गार के लिए ही यहाँ पर आए। तो वो माहौल बनाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ों पर कि शराबबंदी कर दी, उसके 1 लाख की नौकरी छीन ली, उसके बाद अलग से लोग मौत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो दबाव है उन पे सोचना चाहिए कि एक बार शराब नीति को नए सिरे से उस पर सोचना, एक बार पढ़ना चाहिए उन पर। देखिए एक और राय जो है, परामर्श हमारी तरफ से है कि शराबबंदी को लागू करने के लिए लोगों के जो आदतें हैं ना, आदतों को बदलना होगा। और आदतों को बदलने के लिए जैसे कि जागरूकता अभियान चलाया जाता है, वो जागरूकता अभियान में अगर खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे लोग खुले में शौच में जाते थे, तो शौचालय बनवाने के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर एक विज्ञापन का अभियान भी चलाया गया कि आप खुले में शौच जाएंगे तो क्या क्या नुकसान उसके हो सकते हैं। इसी तरह सरकार को, जैसे सिगरेट के पैकेट्स पे
बहुत ही गंदी गंदी तस्वीरें लगाई जाती हैं, गंदी मतलब वो कैंसर वाले, और उस तरह से क्या शराब को लेकर के ऐसा किया जा सकता है? क्या लिमिटेड एडिशन में शराब दी जा सकती है जिसमें आप चाहें तो ज़्यादा महंगा उसको बना दें? महंगा हो जाएगा लेकिन उससे कम से कम लोगों की जान नहीं जाएगी। कुछ ऐसे ही सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, क्योंकि 39 लोग मरे हैं। हर एक ज़िंदगी बहुत कीमती है, और स्टेट को, राज्य को, सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक व्यक्ति की जान गलत तरीके के भोजन करने से, शराब पीने से या ऐसी किसी खाने पीने की चीज़ से न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ओनिका और मलिक असगर हाशमी साहब, और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।